हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सितंबर मंथ फर्स्ट मंथ है, जिसमेमें आप जीएसटीआर 1A फाइल कर सकते हैं। अगर कोई अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट इन टर्म्स ऑफ आपने कुछ जीएसटीआर 1 में इंफॉर्मेशन डालना रह गया है, या फिर आपने जो इंफॉर्मेशन दी है उसको अगर अमेंड करनी है, तो बिफोर 3B आप अमेंड कर सकते हैं थ्रू जीएसटीआर 1A। तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए, आपको क्या मौका मिला जीएसटीआर 1A फाइल करने का। मुझे तो मिल गया मौका। मैं आपको बताती हूँ जीएसटीआर 1A कैसे फाइल हो रहा है और उसमें कैसे इंफॉर्मेशन फेच हो रही है। अगस्त तक हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था जीएसटीआर 1A फाइल करने का, बट फ्रॉम सितंबर मंथ ऑनवर्ड्स हमारे पास एक एडिशनल रिटर्न है जीएसटीआर 1A, जो कि यूज होगी जब आपके पास कोई ऐसा चेंज है जो कि आपके 3B और 1 में मिसमैच है। 1 में आपने कोई ऐसी इंफॉर्मेशन दी है जिसको अमेंड करना है, गलत फिगर्स डल गए हैं B2B B2C या कोई भी कॉलम में। वैसे ही अगर आपको कोई एडिशनल बिल था जो कि जीएसटी 1 में आपने नहीं बता पाए हैं, तो आप वो भी 1A में बता सकते हैं। तो आपको सितंबर मंथ पे जाना है, जीएसटी 1A पे क्लिक करना है। और जैसे मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में आप जीएसटी 1A के वीडियो में कवर किया था कि 1A की रिटर्न जो है वो एज इट इज जीएसटी 1 जैसी ही है, बिल्कुल सेम है। B2B है, B2C है, एक्सपोर्ट इनवॉइसेस है, B2C अदर्स हैं, एवरीथिंग इज सेम। और उसी के अमेंडमेंट्स भी हैं, सेम अमेंडमेंट्स भी आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर मेरा B2B एक इनवॉइस रह गया था जीएसटीआर 1 में, तो मैंने वो चीज ऐड करी है। और सेम मैंने इफेक्ट एचएसएन में भी दिया है, डॉक्यूमेंट इशूड में भी दिया है। और अमेंड रिकॉर्ड में कोई भी डिटेल नहीं थी, तो फिर प्रोसीड टू फाइल मैंने किया जनरेट समरी के बाद। अब यहाँ देखिए, इंपॉर्टेंट बात ये है, जीएसटीआर 1 की इंफॉर्मेशन फेच होकर आई है। जीएसटीआर 1 में 13,56,000 की वैल्यू दी है, और 1A में 3,68,000 की दी है। तो टोटल अब जीएसटीआर 1 और 1A को मिला के टोटल जो इनवॉइसेस की वैल्यू है वो है 17,25,471। अब जो टोटल एक्चुअल टैक्स पे करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा 25,831 आईजीएसटी, 1,42,376 सीजीएसटी एंड 1,42,376 एसजीएसटी। इससे पहले अगर मैं 1A नहीं फाइल करती, तो जीएसटीआर 1 के बेसिस पे कितना मुझे पे करना पड़ता। अगेन आईजीएसटी 25,831, सीजीएसटी 1,09,209 एंड सेम एसजीएसटी भी अमाउंट था। बट 1A की जो लाइबिलिटी है वो और ऐड करके फाइनल उन्हें लाइबिलिटी बताती, जो कि 3B में रिफ्लेक्ट करेगी। तो 1A, फ्रेंड्स, 1A आने पे क्या हमें फायदा हुआ है? फायदा ये हुआ है कि जो ये क्योंकि इंपॉर्टेंट इनवॉइस था, 3B में तो मुझे बताना पड़ता है बिकॉज इट इज माय लाइबिलिटी, एंड मैंने जीएसटी 1 में इसको कवर करना भूल गई। तो 1 और 3B में जो मिसमैच था, इस डिफरेंस को मिटिगेट करेगा, कम करेगा। तो जो डीआरसी इश्यूज होंगे, इंटीमेशन इशू होंगे, आपको अननेसेसरी परेशान किया जाएगा कि क्या रीजन था, वो खत्म हो चुका है। तो एक तरह से 1A आने पे चीजें अच्छी ही हुई हैं। आपको एक और मौका दिया गया है कि आप 1 में जो गलत इंफॉर्मेशन दे चुके हैं उसको आप तुरंत रेक्टिफाई कर सकते हैं, या फिर कोई इंफॉर्मेशन रह गई है तो आप उसको एडिशनली बता के कर सकते हैं। बट इसका टाइम क्या है 1A फाइल करने का? तो 1A फाइल करने का टाइम है 3B से पहले पहले आपको कोई भी चेंजेस अपनी लाइबिलिटी को जो भी चेंज करना है आप कर सकते हैं थ्रू 1A। एंड उसके बाद आपकी जो ये फाइनल है, फाइनल लाइबिलिटी आ जाएगी 1 एंड 1A की। यहाँ पर सब जगह कंपैरिजन हो रहा है 1 एंड 1A में। आप देख सकते हैं हर एक कॉलम में 9A में 1 में आपने कितना पता है, 1A में कितना पता है। वैसे ही मैंने अब इसके बाद एचएसएन में बताया था, तो मैं आपको एचएसएन में ले चलती हूँ। एचएसएन समरी में भी 1 में क्या बताया था एंड 1A में क्या बताया था, ये ऐसे करके टोटल आ गया है। डॉक्यूमेंट इशूड में आ चुका है। तो
फाइनली जो कंपैरिजन है 1A फाइल करने के बाद वो आपको मिल जाएगा। आप फाइल स्टेटमेंट करेंगे, डीएससी या ईबीसी से रिटर्न फाइल हो जाएगी। तो ये वीडियो बनाने का बस ये पर्पस था कि अगर आपको चांस नहीं मिला है 1A फाइल करने का, तो आप 1A भी देख लें कि 1A फाइल करते टाइम कैसे चीजें रिफ्लेक्ट होती है, कैसे टोटल लाइबिलिटी कैसे रिफ्लेक्ट होती है। तो होप दिस वीडियो हेल्प्स। प्लीज like this video and subscribe my channel. Thank you.